पहला प्रश्न यहाँ पे है सचिन प्रू का। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, अगर ये संसार सब एक माया इल्यूजन है और मनुष्य इसी जाल में फंस जाता है और ये माया इंसान को भक्ति से दूर ले जाती है, तो प्रभु जी भगवान ने ये माया बनाई ही क्यों और भौतिक जगत में इससे कैसे बचे? दो प्रश्न हैं इनके। हरे कृष्ण। अम भगवान जो है माया की सृष्टि इस हेतु से करते हैं ताकि जो जीव का कर्तव्य है, उसका स्वभाव है कि वो हमेशा भगवान की सेवा में रहकर संतुष्ट रहे। उसके लिए उसे साधन प्राप्त हो। तो माया जो है भगवान के साथ जीव का जो प्रेममय सेवा व्यवहार है, अ, उसमें मदद करती है, उसके लिए साधन जो है प्रदान करती है। माया अर्थात सेवा करने का जो क्षेत्र होता है वह, या सेवा करने के लिए जो हमें अ, कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है वह। तो जब यह माया अनुकूल भाव में हम अ, उसको देखते हैं या अनुकूल स्वरूप में उसे देखते हैं तो उसे योग माया कहा जाता है। तो योग माया के माध्यम से हमारा संबंध भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ बना रहता है। लेकिन जब हम प्रतिकूल हो जाते हैं, अर्थात जब विमुख हो जाते हैं कृष्ण से, तो यही माया जो है हमें भगवान से इनडायरेक्टली जोड़ के रखती है। ये माया जो है हमें वही साधन प्रदान करती है जिससे कि भगवान की सेवा करने का अवसर तो प्राप्त रहेगा हमें, किंतु क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए भगवान की सेवा न करते हुए हम अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं। तो अब माया का स्वरूप हो जाता है महामाया। तो महामाया अम, वह स्वरूप है भगवान के अंतरंगा शक्ति का, जिसके अंतर्गत जीव अपने भगवान से विमुख होने के इच्छा को व्यक्त कर सकता है। किंतु जीव क्योंकि भगवान से विमुख रहकर संतुष्ट नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता है, तो इसी महामाया में प्रयोजन किया जाता है कि पुनः हम अपने जो वास्तविक स्वभाव है, स्वरूप है, उसको जागृत कर सके। तो इसी महामाया में हमें अवसर दिया जाता है कि हम भगवान की सेवा कर पाए। और जब भगवान की सेवा करने की पुनः हम आदत डाल देते हैं और पूरी तरह से अ, जो विमुखता है वो दूर हो जाती है और भगवान के उन्मुख हो जाते हैं, तो फिर से माया का स्वरूप जो है वो योग माया हो जाता है। तो भौतिक जगत में माया का स्वरूप है महामाया, और जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का जो धाम है वैकुंठ धाम, वहां पर माया का स्वरूप है योग माया। महामाया को इसलिए इस जगत में एक अधिष्ठाता देवी के रूप में देखा गया है। महामाया को इस जगत में एक सुपरिंटेंडेंट की जगह के तरह देखा गया है। जो जेल के सुपरिंटेंडेंट होते हैं उनके उनसे तुलना की गई है, जेल का जो अधिकारी व्यक्ति होता है। तो ये जगत जो है भौतिक जगत, यहाँ पर अ, जो भगवान से विमुख हो गए हैं और इस प्रकार से एक कैदी भावना उनमें आ गई है, तो उनके लिए कैद खाना है यह जगत, जहां पर उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है। यह महामाया का स्वरूप जो है एक वैद्य का भी स्वरूप दिया गया है, डॉक्टर का भी स्वरूप दिया गया है, जो कि जो रोगी होते हैं उनके लिए, जो रुग्ण होता है
रुग्णालय रोगियों के लिए, वहां पर वो वैद्य रूप में उनका उपचार करती है, ताकि हमारी ये विमुखता जो है उससे हम उभर सके, निकल सके। और विमुखता की स्थिति में आने की इच्छा हमारी थी, और उससे बाहर निकलने की भी इच्छा हमें ही प्रकट करनी पड़ेगी। और जब भी हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो महामाया हमें साधन देती है कि हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकें। क्या कह सकते हैं कि माया हमें साधन देती है कि हम इच्छा की पूर्ति कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जब हमें समझ में आ जाता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तो महामाया का हमें इस प्रकार से आश्रय लेना चाहिए कि तन मन धन से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सचिन प्रभु यहाँ पे हैं, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा। जी बोलिए। हाँ। हाँ, प्रभु जी ने अच्छा आंसर दिया, वही क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे। और भी जो भक्त प्रश्न हाँ, पूछना चाहते हैं, हरे कृष्णा। आप अपना, हरे कृष्णा, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रश्न चैट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। मंगल माता जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ओके, उन्होंने चैट में मैसेज किया है। प्रश्न प्रश्न है, कर्म योग कैसे करें और चिंता से दूर कैसे रहें। कर्मयोग अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उसके द्वारा हम योग में स्थित हो जाएं। योग अर्थात भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जो है वो घनिष्ठ रूप से बनाकर रखें हर क्षण। तो जो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, आंख है, नाक है, तो ये हमारे कर्म इंद्रियां हैं। तो इन कर्म इंद्रियों से हमें श्रवण, कीर्तन, मनन, अर्चन, अम, दास्य सेवा इत्यादि जो है, भक्ति की जो नवदा भक्ति के जो अलग अलग स्वरूप हैं, उसके माध्यम से हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसे सेवा करने में हमारा मन लग जाता है और उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है, धीरे धीरे सेवा करते हुए मन लगे और मन को आनंद प्राप्त हो, तो फिर जो व्यक्ति है वो योग में स्थित हो जाता है, क्योंकि वो नित्य जो है भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहता है। और भगवान कृष्ण का स्मरण करना ही योग की परिकाष्ठा है। तो कर्म योग में अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करने हेतु हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को सक्षम बनाना पड़ेगा। तो ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है कि कैसे अ, अपने आँख से, कैसे अपने जिह्वा से इत्यादि जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाए। जैसे जो हमारी जिह्वा है या मुंह है, उसके द्वारा हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और उसके द्वारा भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, कीर्ति गायन कर सकते हैं। तो यह ज्ञान जो है आवश्यक है कि किस प्रकार से कीर्ति गायन करना है। हमें शास्त्र से अध्ययन करके जो भगवान की कीर्ति है, शास्त्र श्रवण करके जो भगवान की कीर्ति है उसे समझना है और फिर उसका गान करना है, उसे कहते हैं कीर्तन। तो इत्यादि मन को चिंता रहित करने के लिए एक ही साधन है कि मन को ऐसे विषय में लगाया जाए जो पूरी तरह से निर्मल हो। इस संसार में एक ही वस्तु निर्मल है,
वह है श्री भगवान। यह एक ही तत्व निर्मल है, वह है श्री भगवान। तो भगवान से संबंधित जितने भी विषय वस्तु हैं और जितना भी तथ्य है, आ, उससे हम जुड़ जाएं। वही नवधा भक्ति की जो प्रणाली है, उसकी उसका ज्ञान प्राप्त करके हम उसमें अपना मन लगाना शुरू करें। मन चिंताग्रस्त क्यों होता है? मन चिंताग्रस्त इसलिए होता है क्योंकि अम, हमारी इच्छा भोग करने की होती है, और मन में भोग करने के बहुत सारे विचार आने लगते हैं। जब हम भोग करने का प्रयास करते हैं तो उसके फल दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो भोग करने में हम सफल होंगे या असफल होंगे। और ये सफलता असफलता जो है, वो क्षण भंगुर होती है। अगर भोग करने में आज हम सफल हैं तो कल पुनः जो है उसके लिए प्रयास पुनः करना पड़ेगा। या फिर भोग करने में अगर हम असफल हो गए तो फिर कल पुनः प्रयास कर सकते हैं। तो क्षण भंगुर होता है ये। अर्थात जो भी इसमें सुख प्राप्त होता है या जो भी शांति प्राप्त होती है, वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए। लेकिन भोग का विपरीत स्वरूप होता है सेवा। भोग यह होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में चिंतन करते हैं। सेवा का अर्थ होता है कि हम भगवान और भगवान की जो सृष्टि है, जहां तक हो सके उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो भक्त होता है वो हमेशा निश्चिंत होता है। श्रील प्रभुपाद जी अ, एक सुंदर बात कहा करते थे। जो बंगाली शास्त्र हैं उसमें से वो कहते थे कि जो अम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कहते हैं। जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, क्योंकि वो निष्काम होता है, वो हमेशा शांत होता है। लेकिन जो सर्वकामी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सकले अशांत, ये सब जो है अशांत रहते हैं। चाहे वो मोक्षकामी हो, चाहे वो अम, सुख का सुख प्राप्त करने का अभिलाषी हो। अकाम सर्व काम मोक्ष काम सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी और जो वैष्णव आचार्य हैं, वो हमसे यही निवेदन करते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करें। कृष्ण की भक्ति करना ही ये सर्वोच्च योग पद्धति है। कर्म योग की जो परिकाष्ठा है वह है कृष्ण की भक्ति करना। भगवान गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि तु कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि जो भी आप क्रिया करते हो मुझे समर्पित करो। इसमें ही आपका सुख है। इसमें ही आप अम, निश्चिंत रह पाओगे और शांत रह पाओगे, चिंता रहित रह पाओगे, सुखी रह पाओगे। हरे कृष्ण। द्विजमणि गौर प्रभु, आवाज जो वॉल्यूम है ठीक है, और जोर से बोलें? वॉल्यूम ओके ब्रो जी, बट जस्ट बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। वो ब्रेक हो रहा है। हाँ, डिले हो रहा है। आई थिंक मेरी तरफ से इशू है, या एटलीस्ट मुझे तो हो रहा है। जो मैं ज्वाइन कंफर्म किए करता हैं, हूँ। हाँ ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे पूछ लो।
हाँ, तो डिवोटीज चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके इसमें भी लैग हो रहा है या फिर मेरा ही हो रहा है। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, लैग हो रहा है ब्रो जी। तो क्या किया जाए? आपका नेटवर्क। नेटवर्क तो वही है कि हमारे यहाँ तो स्ट्रीमिंग ठीक दिख रहा है। अभी ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अभी ठीक है ब्रो जी। ठीक है, फिर वीडियो में लैग। थोड़ा सा हो रहा है, ऑडियोज ओके। ऑल राइट। फ्रीज नहीं हो रहा ना वीडियो, खाली लैग हो रहा है। तो जो भी भक्त प्रश्न पूछना। यस यस। ठीक है। तो जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। अगला प्रश्न गूगल फॉर्म से लेता हूँ। प्रियंका माता जी पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज हाउ टू बी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर एंड इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर। भगवान जब अर्जुन जी के सारथी बने हुए थे, तो अर्जुन जो है, उनको भगवान की संगति प्राप्त हो रहे संगति प्राप्त थी, क्योंकि भगवान उनके सारथी हैं, अर्जुन जी के रथ पर हैं। किंतु क्योंकि अर्जुन जी मोहग्रस्त हो गए थे, इसकी वजह से लाभ और हानि, अम, इस द्वंद्व में वो फंस गए थे और उससे चिंतित हो गए थे, उससे बहुत विमोहित हो गए थे। फिर भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, जिसको हम गीतोपदेश कहते हैं। भगवान से वह ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन जी का मन जो है पूरी तरह से निर्मल हो गया। और अर्जुन जी ने कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् म्याच्युत। मोह नष्ट हुआ मेरा कृष्ण, और यह सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो मोह के कारण ही हमें लगता है कि संसार में हमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी। एक बार एक बच्चा जो है कुएं में गिर गया था, तो उसके पिताजी ने उसे बचाने के लिए रस्सी फेंका नीचे। तो बच्चे ने रस्सी पकड़ा, और पिताजी ने कहा कि कस कर रस्सी पकड़ना, और हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तो बच्चा कस के रस्सी पकड़ा हुआ था, और पिताजी ऊपर खींच रहे थे। तो बाहर निकल आया कुएं में से। तो किसी ने बच्चे से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि कहीं रस्सी टूट जाएगी या तुम गिर जाओगे? तो बच्चे ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ऊपर खींच रहे थे, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो जब आपको अपने पिता में, या आपके जो जिसका आपने आश्रय लिया है, उसमें पूरी श्रद्धा होती है, तो भय का कारण नहीं रह जाता। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ होता है कि आप सिर्फ एक ही तत्व में विश्वास करते हो, एक ही आप निष्कर्ष में विश्वास करते हो, और वो है आश्रय। ना तो आप सफलता ना असफलता में आप ध्यान रखते हो, आप सिर्फ यह जानते हो कि आप आश्रित हो। तो इनसिक्योरिटी का अर्थ होता है कि हमें किसी कारण से भगवान का आश्रय जो है वो दिख नहीं रहा है। जैसे कभी कभी किसी को किसी की दृष्टि होती है, दिखाई देता है, लेकिन उसे
जो वस्तु दिखाई जा रही है वो दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कि आपको 10 लोगों में दिखाना है कि आपका भाई कौन है, तो आप किसी को बताते हो कि वो देखो सामने जो है मेरा भाई है, तो बोलते कौन सा? दिख तो रहे हैं उनको 10 लोग, कौन है आपका भाई? तो फिर आप समझाते हो, देखो बाएं से चौथा या दाएं से छठवा, ऐसे करके आप समझाते हो, जिसके बाल ऐसे हैं, जिसके कपड़े ऐसे हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को दिखते हुए भी ठीक से समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार से भगवान के बारे में ज्ञान होते हुए भी कभी कभी जो साधक होता है या जो जीव होता है, वो उनका आश्रय पूरी तरह से देख नहीं पाता है। तो उस समय सत्संग करना चाहिए। सत्संग के में जो गुरुजन होते हैं या जो अ, महात्मा जन होते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते कि देखिए यहाँ पर भगवान का आश्रय प्राप्त है। और जितना जल्दी हो सके व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने मन को स्थिर करने का, निश्चिंत करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन भर जो है सिर्फ अपने आप को कमजोर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। जैसे अर्जुन जी ने भगवान से जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया तो तुरंत उनका मन जो है सुदृढ़ हो गया। उसके बाद फिर से 18 दिन तक जो है युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन तक पुनः अर्जुन जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रामाणिक हैं। तो भगवान का आश्रय नित्य सभी जीवों के लिए है। साधना द्वारा हम उस आश्रय का दर्शन कर पाते हैं, और प्रामाणिक रहते हुए जो मार्गदर्शन प्राप्त है शास्त्र से, महात्माओं के वाणी से जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उस पर अमल करते हुए हम जितना अपने मन को स्थिर कर लेंगे, निश्चिंत कर लेंगे, उतने ही अपने आप को आश्रित प्राप्त करेंगे। और उस समय पर हमारे मन में सिर्फ एक ही स्थिति रह जाएगी, वो है कि हम आश्रित हैं, ना ही सफलता या असफलता से हम पीड़ित होंगे। और क्योंकि हमारे भगवान हमेशा से सफल हैं, इसलिए हर कार्य हमारे जीवन में जो है वो शुभ ही होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रियंका माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं आपने आपने जो भी कुछ बोला है मैं वो करने पूरा करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। यू आर वेलकम। हरे कृष्ण। अरे, हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर चैट सेक्शन में आप अपना प्रश्न दे सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रोहन प्रू का है। वो पूछ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और जहाँ भी रहते हैं अपशब्द का प्रयोग करना सीख जाते हैं। घर में तो ये संस्कार नहीं मिलते उनको, फिर भी तो इन बच्चों को कैसे हम सही संस्कार दिए कि अपशब्द का उपयोग ना करें। जैसे हर दिन जो है आ, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम क्या करते हैं, जल को फिल्टर करते हैं। जो हमें नल से या कुएं से हमें जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, उसे निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं, उसे फिल्टर करके, छान कर या गर्म करके। तो
ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जल अपने आप हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर वैसा नित्य जल हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है तो एक असीमित स्रोत जल का हमें मिला हुआ है। हमें रोज इकट्ठा करना पड़ेगा जल को और रोज निर्मल करना पड़ेगा। तो ज्ञान का भी वैसे ही है, क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव से, जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसके प्रभाव से हमारी चेतना जो है प्रभावित होती है। चेतना जो है उस पर असर पड़ता है तीन गुणों का। इसलिए हमेशा से सतर्क रहना आवश्यक है। बच्चे क्योंकि थोड़े से अ, कम ज्ञानी होते हैं, या कहिए कि पारदर्शी नहीं होते बच्चे, थोड़े से इमेच्योर होते हैं। इसलिए जो उनके पालक हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनका उत्तरदायित्व हो जाता है कि रोज बच्चों को सत्संगति दें, सत्य ज्ञान दें रोज। अगर किसी भी पालक को यह लगता है कि हमने 400 साल पहले या 400 दिन पहले या 4 दिन पहले बच्चों को समझाया था, अब समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलती कर रहे हैं। बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, यहाँ तक कि कौमार अवस्था, जिसे हम कहते हैं कि चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी, उसके बाद कहते हैं टीनेज इयर्स। यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि बच्चे जो हैं एकदम मेच्योर हो जाएं, तो ये हमारी गलत फहमी है। ये हमसे जो है गलती हो रही है। तो इसलिए अ, अपने आप को, अपने जो पालने आपके जो बच्चे हैं, अ, उनके सेवक के रूप में देखिए, और निरंतर जो है बच्चों को ज्ञान देते रहिए जब तक कि वो बड़े ना हो जाए, जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शुरुआत में वो मुझे अलाउ नहीं हो रहा था। प्रभु जी, जी। मेरा प्रश्न ये है कि बॉडी ऑर्गन डोनेशन कितना उचित है? कभी कभी लगता है कि मतलब मोस्ट इन जनरल तो सभी को सब कुछ होता है, बट कुछ केसेस में कहीं पे कम होता है, तो वो करना, और खास करके अपनी डेथ के बाद, मतलब हम कृष्णा के इसमें तो इंटरफेयर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बट फिर भी क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम ये शरीर जो है एक साधन है जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में हम समर्पित कर दें। जो सेवा यज्ञ है उसमें शरीर की आहुति दे दें, सेवा करते हुए। शरीर को नष्ट नहीं करना है, शरीर को सेवा में युक्त करना है, लगाना है। तो यह जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। शरीर जब शांत हो जाए, अर्थात हमारा जो आयु काल है, आयु अवधि है इस शरीर में, जब समाप्त हो जाए, तो फिर जैसे आपके संस्कार हो, या अगर आपके परिवार जो हैं, परिवारजनों के संस्कार हों, उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हो कि शरीर का प्रयोग कैसे किया जाए। सामान्यतः जो है अंत्येष्टि की प्रक्रिया समझाई गई है, जहाँ पर संपूर्ण शरीर को दाह संस्कार द्वारा अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो ये परंपरा है, और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि क्योंकि शरीर से बहुत आसक्त रहता है आत्मा, इसलिए जब शरीर को हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं, तो उससे जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, आत्मा का मृत्यु उपरांत जो सूक्ष्म शरीर है, उस पर संस्कार पड़ते हैं,
कि जिससे कि वो अनासक्त होकर अपने अगले गंतव्य को पहुंच पाए। तब इसी कारण से दाह संस्कार की प्रक्रिया समझाई गई वैदिक जो वैदिक ग्रंथ हैं। किंतु अगर कोई व्यक्ति जीवन काल में ही अनासक्त हो गया है और शरीर को सिर्फ साधन समझकर वो सेवा कर रहा है, तो अगर वह व्यक्ति अपने स्वेच्छा से और अन्य जो उनके समाज के लोग हैं या परिवारजन हैं उनके आशीर्वाद से उसे शरीर को अन्य जीवित व्यक्तियों के लिए समर्पित करना चाहता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। और उसका उदाहरण है श्रीमद् भागवत में या पुराणों में, जब दधीचि मुनि से प्रार्थना की जाती है कि वह अपना शरीर समर्पित कर दे, जिससे कि इंद्र आदि देवताओं को उनके अस्त्र प्राप्त हो सके। वृत्रासुर इत्यादि जो व्यक्तित्व थे देवासुर संग्राम में, उनका प्रतिकार करने के लिए, तो दधीचि मुनि ने वैसा किया। उन्होंने अपना शरीर जो है समर्पित किया ताकि इंद्र आदि जो है उसका अस्त्र बनाकर प्रयोग कर सके, देवगण जो है उसका प्रयोग कर सके। तो यह एक उदाहरण शास्त्र में प्राप्त है। किंतु यह उदाहरण जो है अ, इसे हमें सामान्य उदाहरण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दधीचि मुनि का शरीर जो है वो योग साधना से अति अ, प्रबल है। तो अगर किसी के मन में ऐसी भी अभिलाषा है कि मृत्यु उपरांत उनके शरीर को अन्य जीवों के लिए उनके सेवा में समर्पित किया जाए, तो अपने शरीर को योग साधना से प्रबल बनाए और ऐसे योग साधना के माध्यम से वह व्यक्ति जो इस हेतु से सेवा करना चाहता है अपने शरीर को दान करके, वह व्यक्ति जो है अनासक्त हो जाए पूरी तरह से अपने शरीर से और शरीर के संबंधों से, तो यह बहुत योग्य होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही जो मुझे जवाब चाहिए था वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर है, क्योंकि मैं बहुत समय से इसके खोज रही थी इसका जवाब, पर मुझे मिला नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस करते हैं या फिर चैट सेक्शन में अपना प्रश्न ऐड करते हैं। अगला प्रश्न शीतल माता जी का है। ये पूछ रहे हैं कि चैंटिंग करते समय मन को एकाग्र कैसे करें। चैंटिंग करना या जप करना, उसका जो प्रोसीजर है वो समझना बहुत आवश्यक है। पहले उसका हेतु, उसका एम समझ जाए, फिर उसके लिए जो भी साधन लगेंगे, जो भी उसके अपैरेटस हैं वो समझें, फिर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसे समझें, फिर उसका जो आ, उससे जो अनुभव प्राप्त होते होनी चाहिए वह समझें, और अंत में उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये, जहाँ पर एम, अपैरेटस, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ये सारे उसके उस प्रक्रिया के अलग अलग कह सकते हैं आप आयाम है उस प्रक्रिया के, कि एम से लेकर कंक्लूजन तक, अर्थात हेतु से लेकर उसके निष्कर्ष तक। तो जप करने का हेतु क्या है? जप करने का हेतु है कि मन भगवान में लगे, भगवान के नाम में लगे। उसके लिए साधन क्या है, पैरेटस क्या है? मंत्र, जिह्वा और कर्ण और हमारी चेतना। तो मंत्र जो है जिह्वा से उसका उच्चारण किया जाता है, कर्णों से उसका श्रवण किया जाता है और अपने चित्त में उसे समा लिया जाता है, उसे
ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह है अपैरेटस। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर हमने आपको समझा दिया कि आप अपने जिह्वा से ध्यान पूर्वक मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र जो है अच्छे से उच्चारण करना चाहिए ताकि आपको श्रवण हो। हम किसी और को श्रवण करवाने के लिए मंत्र जाप करना इस साधक का कर्तव्य नहीं है। किसी और को मंत्र जाप करवाना एक गुरुजन का कर्तव्य होता है। जो गुरु होते हैं वो कभी कभी जो साधक कमजोर होता है उसकी सेवा में गुरु जो है मंत्र उच्चारण करते हैं और सेवक उसे जो है जो साधक होता है उसे ग्रहण करता है, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर अर्थात वो अपने जिह्वा से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो जहां पर हमारी जिह्वा सबल है तो हमें अपनी जिह्वा से मंत्र का योग्य उच्चारण करना चाहिए और अपने कर्णों से उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने चित्त में उसे समाने के लिए प्रामाणिक रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जो है कहीं और ना लगे। तो तभी मंत्र का फल प्राप्त होगा। फिर हमारी अनुभूति क्या होती है? हमारी अनुभूति यह होती है कि मन जो है स्थिर हो रहा है, मन जो है मंत्र पर ध्यान दे रहा है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। और फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस हेतु से हमने चैंटिंग करने की अभिलाषा रखी थी या चैंटिंग करने की प्रक्रिया जो है अपनाई है, जप करने की प्रक्रिया अपनाई है, वह हेतु सफल हुआ। कैसे? हम जो है भगवान में अपना मन लगा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए, या फिर आप चैट सेक्शन में प्रश्न दे सकते हैं। शीतल माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके, या फिर चैट सेक्शन में बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए। आपने जो बताए वो मैं मेरी डेली लाइफ में जरूर उसे यूज करूंगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। केवल केवल प्रभु रोहिणी माता हमको जी समझ आप में अपना नहीं प्रश्न। आया। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहे हैं। वॉइस जो था मेरे जी जी। ये हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो अगर आपको ओके समझ में आया तो आप बताओ, नहीं तो चैट में लिख कर देते। जी। जहां तक मुझे समझ में आया वो धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे और दंड प्रणाम बोला। फिर भी शीतल माता जी आप चाहे तो चैट सेक्शन में प्रश्न भेज सकते हैं। सॉरी, आपका भी अभी अपना अभिप्राय आप चैट सेक्शन में दे सकते हैं। रोहिणी माता जी आप प्रश्न पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन में हमें इच्छाएं रखनी चाहिए क्या? क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती है और वो कंप्लीट हो जाती है, बट इच्छा से ही मतलब हमारा फ्यूचर या फिर इच्छा और कर्म से डिपेंड होता है। तो वो क्या सही है कि इच्छाएं रखना है या फिर नहीं रखनी चाहिए? जीव का स्वभाव है कि वो इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि चेतना इच्छा व्यक्त करती है। बस हमें यह सीखना है कि योग्य जो इच्छा है उसे व्यक्त करें। और ये सीखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं उस जगत में हमेशा दो दो विपरीत लक्ष्य हमारे सामने आ सकते हैं। एक वो जो है योग्य है और दूसरा जो है वो अयोग्य है। दोनों ही लक्ष्य हमारे समक्ष आ सकते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम योग्य लक्ष्य का ही साथ दें
और जो अयोग्य है उसे त्याग दे। तो फिर प्रश्न ये उठ सकता है कि योग्य क्या है। मानव शरीर मिला हुआ है आत्म साक्षात्कार के लिए, तो अपने अन्य क्रियाएं करते हुए उसमें ही आत्म साक्षात्कार होने का प्रयास, आत्म साक्षात्कारी होने का प्रयास करें हम। जैसे अ, व्यक्ति जो है दिन भर काम करता है और काम करते हुए भी अ, क्योंकि वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए या समाज के लिए अ, जो कर्मफल है वो एकत्र कर रहा है, तो अपना संबंध जो है वो हमेशा याद रखता है। वो संबंध भूलता नहीं। ऐसे नहीं कि काम में इतना उसका मन लग जाता है कि जब उस कार्य का फल प्राप्त होता है तो भूल जाता है कि अरे ये किस हेतु हमने कार्य किया था, अपने किस हेतु के लिए, या अपने समाज के या अपने परिवार के किस हेतु के लिए हमने कार्य किया था, वो भूल जाता है। तो ये अ, अयोग्य है। साधारणतः व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो किस हेतु से, और हेतु जो है जैसा हमने बताया, हेतु स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए व्यक्ति इत्यादि हेतु से कार्य करता है, तो वो जो संबंध है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रांत के साथ इत्यादि, वो संबंध कार्य करते हुए भी उसे संबंध याद रहता है। कार्य करते समय शायद वो संबंध को ध्यान में ना रखे, लेकिन संबंध जो है उसके मन में हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार से अ, जो योग्य कार्य समझाया गया है मनुष्य जीवन में, वो है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार ये एक प्रकार से समान ही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम भगवान के अंश हैं, और इस प्रकार से भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त हो जाता है। तो जो भी हम कार्य करें, जो भी हम विचार रखें, जो भी हम जीवन में लक्ष्य के प्रति ध्यान रखते हैं, वो हर चीज जो है अपने अ, मनुष्य जीवन की सिद्धि से जुड़ा रहना चाहिए। और मानव जीवन की सिद्धि है कि अंततो गत्वा भगवान की प्रेममय सेवा नित्य रूप में हमें प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। महेश्वरम प्रभु, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली जब ऐसे सुबह का समय ऐसे रहता है माला करने के वक्त, ऐसे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ हमको लाइफ में करना है, और रिगार्डिंग जॉब हो गया और कुछ सेवा हो गया ये। पर जैसे थोड़ा समय चला जाता है तो वो पूरा ऐसे मतलब कुछ ध्यान में रहता नहीं है ऐसे। तो वो उसको मतलब वो डिटर्मिनेशन रहना कि मतलब वो याद रख के उसको सिंसियरली एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ, हम क्या कर सकते हैं मतलब। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को अच्छे से भोजन करना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए, जो भी पौष्टिक आहार है, क्योंकि उससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी वो कार्य सिद्ध कर पाएगा। किसी भी कार्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को अपना मन जो है शांत रखना चाहिए। उसके लिए योग्य रूप से जगना और योग्य रूप से विश्राम करना, इसकी आवश्यकता पड़ती है, ताकि मन जो है वो शांत रहे। मन जो है वो ध्यान लगाने योग्य रहे, फोकस्ड रहे मन। तो ये सोचिए, अगर विश्राम करने समय, क्योंकि मन को फोकस रखना है, मन को एकाग्र रखना है, तो विश्राम करते समय आपके मन में विचार आते रहे, या जागृत अवस्था में आपको नींद आती रहे,
तो मन एकाग्रचित्त नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर भोजन करते समय आप भोजन की तरफ ध्यान ना दें, बाकी जितनी भी चीजें जो हैं कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उन विचारों में ही आप पूरी तरह से अ, गुंत जाएं, उसी में उस विचारों में पूरी तरह से आप मग्न हो जाएं, तो भोजन नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसी आपकी दिनचर्या हो चुकी है कि हर दिन आप ऐसा ही कर रहे हो, दिन रात जो है कई दिनों से, 5-6 दिन से, सप्ताह भर ऐसा कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को अ, रुग्ण की आवश्यकता पड़ती है, रुग्णालय की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे व्यक्ति को सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह अपना सामान्य कार्य जो है ठीक से नहीं कर पा रहा है, अर्थात वह व्यक्ति जो है अपाहिज हो गया है, तो उसको आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अम, जो मानव बुद्धि है वो बहुत ही विशेष है, उसकी शक्ति क्षमता जो है अपार होती है। और जब व्यक्ति अपने दुर्बलता के कारण, अपने आलस्य के कारण या अपने दुर्लक्षता के कारण इस मानव बुद्धि का नाश करता है, या इस मानव बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो व्यक्ति समझदार होता है, अपने मानव बुद्धि का सदुपयोग करता है, वो जानता है कि भोजन करते समय अच्छे से भोजन ग्रहण करें, विश्राम करते समय जो है मन को शांत रखे, ताकि वो विश्राम कर सके, अच्छे से अ, नींद प्राप्त हो, जागृत अवस्था में अपने कार्य पर ध्यान दे। यह जो कार्य है मानव बुद्धि का, सामान्यतः अन्य पशु जो हैं अपने पार्श्विक जो लक्ष्य है उसके लिए आसानी से सदुपयोग कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आप सृष्टि में देखें, उदाहरण देते हैं वृंदावन के बंदरों का, वो कहते हैं कि शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही सब एकदम निद्राग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें किसी स्लीपिंग पिल की औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी बंदर हो, किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती, शांत होकर एकदम विश्राम करते हैं, और सूर्योदय होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। उस समय वो विश्राम नहीं करते, उस समय उन्हें आलस नहीं आता। और ये सिर्फ बंदरों की बात नहीं है, जितने भी 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि जो हैं वो अन्य योनि है, मानवीय योनि। मानव योनि सिर्फ 4 लाख समझाया गया, 4 लाख। तो जरा विचार कीजिए कि अन्य प्राणियों को क्यों ये समस्या नहीं आती है कि जागृत अवस्था में पूरी तरह से कार्यगत रहें और विश्राम करते समय अच्छे से विश्राम करें। अन्य प्राणियों को क्यों क्यों नहीं ये समस्या आती कि भोजन करते समय उनका ध्यान कहीं और जाए। भोजन जो है ध्यान पूर्वक करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि उनका ध्यान कहीं और होता, भोजन करना भूल जाते हैं, क्योंकि वह उनकी आवश्यकता है। मनुष्य ही जब अपने विशाल बुद्धि क्षमता का दुरुपयोग करता है आलस्य के कारण या दुर्लक्षता के कारण, तो उसके जीवन में ये सारी समस्याएं आती हैं, और फिर जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसे फिर औषधि की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं साधना पर, कि जब व्यक्ति साधक बनता है तो मानव बुद्धि की जो विशेष क्षमता है, उस क्षमता का उस क्षमता को का प्रयोग कर रहा है वो। साधारणतः जो मनुष्य साधना नहीं कर पाते वो उस क्षमता के बारे में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वह इस बुद्धि बुद्धि क्षमता का, वह उसका जो अ,
उसकी विशेषता समझते हैं, ये जो बुद्धि क्षमता है उसकी विशेषता समझते हैं, तो वो साधक बनते हैं। अब साधन जो है, साधना जो है भौतिक रूप से की जा सकती है किसी भौतिक लक्ष्य के लिए, और आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए भी की जा सकती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को इस संसार में बहुत यशस्वी होना है, राजा बनना है, बहुत धन जो है प्राप्त करना है, ये बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानी बनना है इत्यादि, तो उनकी साधना देखिए। इतने सारे बच्चे जो हैं परीक्षा में जो अव्वल क्रमांक लेकर एकदम उत्तीर्ण हो जाते हैं, कितनी साधना करते हैं। भारत में जैसे आईएएस आईपीएस इत्यादि के लिए साधना बच्चे जो हैं साल 2 साल 3 साल 4 साल 15-15 घंटे 16-16 घंटे साधना करते हैं। तो ये किसी भौतिक लक्ष्य के लिए। और उसी प्रकार से जो योगी होते हैं, जो साधना करते हैं, वो भी 15-16 घंटे, कभी कभी 24 घंटे जो है तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें समझ में आ गए, क्योंकि जो बुद्धि क्षमता है, उनका जो इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस है, उसकी विशेषता वो समझ गए। जो उनका स्कोप जो है स्पेशल इंटेलिजेंस का, वो उन्हें समझ में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी आलस्य नहीं करते, वो हमेशा प्रामाणिक रहते हैं, सिंसियर रहते हैं। तो अगर साधना व्यक्ति को करनी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि भगवान के नाम में उनका मन लगे, तो जो भी वह 1 घंटा 2 घंटा प्रातःकालीन साधना करते हैं, प्रामाणिकता से करनी चाहिए, यह जानते हुए कि जो विशेष संधि उन्हें प्राप्त हुई है, उन्हीं की अभिलाषा से उन्हें ये प्राप्त हुई है विशेष संधि, तो उसमें सफल होने के पूरे अ, पूरा अवसर जो है उन्हें प्राप्त है सफल होने के लिए। और इसलिए एक साधक जो है निश्चिंत होकर ध्यान पूर्वक अपनी साधना करता है, और अपने मन को साधना में ही एकाग्र रखता है, भटकने नहीं देता। मन का भटकना ये 2 कारण से होता है, एक तो आलस्य या फिर दुर्लक्षता, विक्षेप जिसे कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा। शीतल माता जी का अभिप्राय है कि जो भी आपने बताया उसे वो अपनी लाइफ में उपयोग करेंगी। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो तुम गूगल फॉर्म से लेता हूँ। बाकी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोहित प्रभु पूछ रहे हैं कि गीता में बताया गया है कि व्यक्ति जब कोई किसी की देहांत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा जो है वो अमर है, तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति है वो तो हमें छोड़ के चला गया है, तो उस तो हमें शोक होगा ही, दुख तो होगा ही, तो क्या करें? मानव जीवन में हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जो जीवन का लक्ष्य है उस पर ध्यान दें। जीवन का लक्ष्य यह है कि हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, और साथ ही साथ आ, जिनके भी संपर्क में हम हैं, उनके संपर्क में रहते हुए उनको भी प्रेरणा दे कि वो मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अगर हमारे परिवार के सदस्य जो हैं, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई है, और अगर हमने उनके जीवन काल में और अपने जीवन काल में आ, इस लक्ष्य पर ध्यान दिया हुआ है कि मनुष्य जीवन मिला हुआ है, साधना के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, कि भगवान के प्रति हम जो हैं
अपनी प्रेममय सेवा को नित्य रूप में जागृत कर सके। तो फिर जब व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो गया है। जिस प्रकार से अगर हमारे ही परिवार का कोई सदस्य सामान्य जो व्यवहार होता है उसके अनुसार कोई ऊंचे पद पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे हमसे थोड़ी दूरी हो जाती है, कहीं दूर जाना पड़ता है उसे। अभी मान लीजिए कि आज के समय में तो फोन आ चुका है, लेकिन ऐसे हम समझ लेते हैं कि कोई ऐसा कार्य है, आ, कोई ऐसा पद प्राप्त हो गया उन्हें, जिससे कि दूरी काफी हो गई। ऐसे सोच लीजिए कि अंतरिक्ष में वो चले गए, और अंतरिक्ष में चले गए तो संपर्क इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं परिवार के सदस्य। वो अंतरिक्ष यान में बैठ कर जाते हैं तो इतना आसानी से संपर्क नहीं हो पाता है। तो क्योंकि उन्हें एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ है, तो उसमें हमें गौरव होता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है। तो वैसे ही जो व्यक्ति को श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है उसकी, तो हम जानते हैं कि जीवन जो है, जो जीवन यात्रा थी किसी भी व्यक्ति की, जैसे हमारे परिवार के किसी सदस्य की, वो उनकी परीक्षा की तैयारी थी। और मृत्यु के समय अगर उनकी परीक्षा की तैयारी उन्होंने अच्छे से की है, तो मृत्यु के समय परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वो अपने ऊंचे पद को प्राप्त कर लिए हैं, जिसे कहते हैं वैकुंठ गमन। वैकुंठ को प्राप्त कर लिए हैं, भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो गए हैं। और अब हम भी अगर अपनी जीवन यात्रा इसी प्रकार से सफल कर लेंगे तो फिर हमारी भी यात्रा समाप्त होने पर हम भी वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, जहाँ पर सारे वैकुंठवासी के साथ, जिसमें कि हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो भी अब सम्मिलित हो चुके हैं, तो सारे वैकुंठवासियों के साथ मिलकर भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो सनातन परंपरा है, संस्कृति है, उसमें अ, यह सुझाव दिया गया है कि जीवन ऐसा जगना चाहिए जिससे कि हम और हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, सब जो हैं सेवा का आनंद ले सकें। और सेवा 24/7, मतलब चौबीसों घंटे सेवा का आनंद प्राप्त करना चाहिए। और क्योंकि शरीर का अंत होना ही है, तो वहां पर परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का क्षण है। उस समय अगर भगवान का स्मरण करते हुए हमने शरीर त्याग दिया तो भगवत धाम हमें भी प्राप्त होगा, और हमसे पूर्व जो हमारे परिवार के सदस्य, परिवारगण जो हैं, परिवार के जो भी हमारे प्रियजन हैं, वो वैकुंठ को प्राप्त किए होंगे। तो इसलिए बस ऐसे ही विचार करना चाहिए कि सोचिए कि 10वीं की परीक्षा है, तो हमारा बड़ा भाई जो है 10वीं में है, तो वो अपने स्कूल से निकलकर, विद्यालय से निकलकर किसी अन्य विद्यालय में जाएगा, और उसी विद्यालय में जहाँ पर हम और हमारे भाई पढ़ते थे या हमारी बहन पढ़ती थी, वहाँ पर हम 6वीं कक्षा में हैं, तो हमें और 4 साल उस विद्यालय में निकलना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम भी 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में हमारे बंधुगण गए हैं, वहां पर हम भी जा सकते हैं। तो यह सनातन संस्कृति के विचार धारणा है कि आत्मा क्योंकि नित्य है, इसलिए मनुष्य जीवन में अगर आत्मा ने अ, अपने आत्मा साक्षात्कार के प्रयास को सफल कर लिया, तो फिर नित्य भगवान की सेवा में आत्मा युक्त हो जाता है, जहां पर कभी भी विच्छेद नहीं होता, कभी भी कोई बिछड़ता नहीं है। इस संसार में मृत्युपरांत अगर हमने अपने जीवन को सिद्ध नहीं किया है तो विच्छेद होता है। हम अलग हो जाते हैं।
तो कितना भी प्रयास कर लें, अगर हमने अपने जीवन को सफल नहीं किया है, हम मुक्त नहीं हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र से, तो बहुत समय तक हम जो हैं अलग हो जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी विचार पद्धति है सनातन धर्म की, उस पे कर्तव्य पे जोर दिया गया है कि अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मृत्यु उपरांत भी उनके प्रति हमारा कर्तव्य बना रहता है। जैसे कि श्राद्ध इत्यादि कर्म जो होते हैं, वो इसी कर्तव्य की ओर जो है हमारा ध्यान रखते हैं। और श्राद्ध की प्रक्रिया जो है सिर्फ वार्षिक नहीं होती। जो प्रतिदिन जो है हम उसको उन्हें श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि भोजन करते समय हम अन्न का कुछ पहला जो अन्न का भाग होता है, उसे हम गौ माता को, अन्य जीव जंतुओं को और अपने पितरों को हम प्रदान करते हैं। अपने अ, जो भी दिवंगत हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें हम समर्पित करते हैं पितृ सेवा के स्वरूप में अन्न का। तो ये हमारी संस्कृति है कि प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते समय हम एक भाग, जो प्रथम भाग होता है, स्वयं ग्रहण करने के पहले पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें समर्पण करते हैं, जिसमें हमारे परिवार के सारे सदस्य आते हैं जो अभी शांत हो गए, जो मृत हो चुके हैं। तो कर्तव्य करते रहना चाहिए। और एक कर्तव्य यह भी होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के बारे में कहा गया है, और शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने यह वरदान दिया था कि तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं कई पीढ़ियों तक, वो सब जो है मुक्त हो गए, क्योंकि तुम जो हो पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए मुक्त हो चुके हो। और शास्त्र में यह भी आता है कि जब हमारे पूर्वज जो मुक्त नहीं हुए हैं, वो देखते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया है और वह अपनी भक्ति के कारण मुक्त होने वाला है, तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है हमारे पूर्वजों को कि वह भी अपने इस जो उनके वंशज, जो उनका वंशज है, या जो भक्ति कर रहा है वर्तमान काल में, यह उनका वंशज जो है वो उन्हें तारेगा, वो उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। तो उन्हें बहुत आनंद होता है अगर हम भगवान की भक्ति करें। तो हमारे जो भी पितृ हों, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर दादी, सभी के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि उनके प्रति हमारा ऋण होता है। और हम कर्तव्य का पालन कर सकते हैं भक्ति करके। और जैसे कुछ कर्तव्य के साधन दिए गए हैं, श्राद्ध इत्यादि करके, या उनके स्मरण में दान धर्म करते हुए, किसी को जल पिलाना, किसी को अन्न देना, अन्न दान करना उनके स्मरण में, यह भी कर्तव्य पालन है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति सेवा में लग गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए वो अर्चक हो गया है, भगवान की विग्रह की पूरी तरह से 24 घंटे सेवा करता है कहीं मंदिर में, किसी आश्रम में, तो उस व्यक्ति के लिए अन्य कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कर सकता है या नहीं भी कर सकता। अगर वो अन्य कर्तव्य जैसे श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं कर भी करता है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जिसका फल जो है समाज के लोगों को मिल रहा है। वो मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जिसकी सेवा अर्चना जो है ये अर्चक अच्छे से कर रहा है, तो फिर उसके सारे जितने भी कर्तव्य हैं उसका पालन वो कर रहा है, सिर्फ भगवान की अर्चना सेवा करके। या फिर जो व्यक्ति पूरी तरह से 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, उसे अन्य कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके पूर्वज जो हैं
बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि पूरी तरह से भगवान का नाम स्मरण कर रहा है या भगवान की कीर्ति गान कर रहा है भगवत कथा करके। तो जो व्यक्ति ऐसे 24 घंटे जो है या पूरे तन मन धन से भगवान की किसी न किसी स्वरूप में सेवा करता है, अगर उसे समय नहीं मिलता है श्राद्ध इत्यादि कर्म करने का, अपने पूर्वजों के स्मरण में दान धर्म इत्यादि करने का, तो उसकी कोई कमी नहीं है। क्योंकि दान धर्म इत्यादि करने का जो फल है, श्राद्ध इत्यादि करने का जो फल है, मात्र भगवान की किसी न किसी स्वरूप में 24 घंटे तन मन धन से भक्तिमय सेवा करने से वो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो संक्षिप्त में, अगर हमारे कोई प्रियजन है जिनके प्रति हमारी बहुत आसक्ति है, उनका देहांत तो हो जाता है, तो हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, हमें अच्छे से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इससे हमें भी लाभ मिलेगा, उन्हें भी लाभ मिलेगा, जैसे कि हमने शास्त्र प्रमाण देते हुए समझाया है। साथ ही साथ जब तक हम जीवित हैं, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो और यह सफलता जो है हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न पूर्ण माता जी का है। वो पूछते हैं, प्रेम भक्ति क्या होती है? प्रेम अर्थात भक्ति, भक्ति का अर्थ ही है प्रेम। भजन अर्थात सेवा, सेवा प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। अगर सेवा में कोई और हेतु है तो वो हेतु रंजित सेवा होती है, तो सेवा का स्वरूप है, लेकिन मन जो है हमारे किसी और लक्ष्य में लगा हुआ है, तो वो सकाम सेवा हो गई। ऐसी सकाम सेवा जो है उससे मन शांत नहीं होता है। तो मन शांत करने के लिए प्रेममय सेवा करनी चाहिए। प्रेममय सेवा का अर्थ होता है सिर्फ एक ही हेतु है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम आनंद देना चाहते हैं, उसके सुख के लिए हम सेवा करते हैं, उसके आनंद के लिए हम सेवा करते हैं। तो आ, इसी को भक्ति कहा जाता है। जहां पर सिर्फ भक्ति का स्वरूप हो तो फिर वो मिश्रित भक्ति कहा जाता है, और लेकिन हेतु भक्ति का सिर्फ स्वरूप हो, हेतु जो है वो भगवान के आनंद से हटकर कुछ और है, कि भगवान को भी आनंद मिले और हमें भी आनंद मिले, या फिर हमें आनंद मिले, भगवान के आनंद जो है वो हमारे लिए गौण हो जाता है। तो फिर इसे कहते हैं मिश्रित भक्ति। ऐसे मिश्रित भक्ति या तो कर्म या ज्ञान या योग द्वारा, ध्यान द्वारा जो है, और उसमें उसका मिश्रण होता है, कर्म का, ज्ञान का, योग का। कर्म का अर्थ होता है कि कर्म ऐसा करें जिससे कि हमें आनंद मिले। ज्ञान अर्थात ऐसे करने से हमें मन शांत होगा, इसलिए। तो जहां पर हमारा लक्ष्य जो है, हमारे संतुष्टि का जो लक्ष्य है वो प्रबल हो जाए, वो मुख्य हो जाए, और भगवान का आनंद जो है, भगवान को सेवा द्वारा जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो गौण हो जाए, तो इसे कहते हैं मिश्रित भक्ति। क्योंकि भक्ति का स्वरूप है इसलिए इसे भक्ति कहा जाता है। किंतु अगर भक्ति की परिभाषा, मूल परिभाषा देखी जाए तो भक्ति अर्थात प्रेम। इसलिए संसार में कहीं पर भी अगर प्रेम की संभावना है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर परमात्मा का वास होता है। तो वास्तव में हम जानते नहीं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी से प्रेम कर रहा है, संसार में किसी और व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके पास कोई ना कोई साधन होते हैं। या तो उसके पास धन है, या उसके पास कोई संपत्ति है, या उसके पास हमें सुखी रखने के लिए कोई क्षमता है, इत्यादि। तो
वास्तव में भक्ति और प्रेम जहां पर समानार्थी हैं, शब्द हैं, उस स्वरूप में देखा जाए तो जहां किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कारण से अगर प्रेम हो, वह इसलिए है क्योंकि वहां पर परमात्मा का वास होता है। उस धन संपत्ति में परमात्मा का वास है, उस वस्तु में परमात्मा का वास है, उस व्यक्ति में परमात्मा का वास है। बस परमात्मा का वास दर्शन करने की बात है। जहां पर व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हो जाए, वह व्यक्ति जो है प्रेम की अनुभूति करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और मुझे ही और हर वस्तु को मुझ में देखता है, वो व्यक्ति हमेशा अ, मेरे निकट रहता है और मैं उसके निकट रहता हूँ। उसका कभी नाश नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। और वो व्यक्ति कभी भी मुझसे दूर नहीं जाता है। तो प्रेम भक्ति अर्थात भक्ति, क्योंकि वो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जहां पर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का अर्थ होता है कि जो हम सेवा करते हैं, आ, उस सेवा से भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होती है और वह आनंद प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब ऐसा नहीं कि भगवान को आनंद की आवश्यकता है, भगवान आनंदित हो इसकी आवश्यकता जीव को होती है, क्योंकि उसी से जीव संतुष्ट होता है। तो भगवान जीव की यह आवश्यकता जानते हुए आनंदित होते हैं हमारी सेवा से। तो प्रेम अर्थात भक्ति। और जहां पर भी प्रेम का कोई भी स्वरूप इस संसार में दिखे, यही जानना चाहिए कि वह स्वरूप प्रयास ये कर रहा है कि हम परमात्मा का दर्शन करें। तो परमात्मा का दर्शन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर दर्शन करने के प्रयास में हम असफल हो रहे हैं तो साधना की आवश्यकता है। हम कलयुग में साधना की प्रक्रिया है नाम संकीर्तन। विशेष करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम कीर्तन कर सकते हैं या जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न पूनम माता जी का ही है। वो पूछ रहे हैं कि भगवान की सेवा करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो भगवान भाव स्वीकार करते हैं, तो कैसा भाव होना चाहिए सेवा करते समय? भगवान की सेवा करते समय भाव यह होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हमें ये सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान की सेवा कर सकें और दर्शन कर पाए भगवान के आनंद का, जो आनंद जो है हमें संतुष्ट करता है। तो इस भावना में हमें सेवा करनी चाहिए। हाँ, साधक के रूप में प्रामाणिक रूप से सेवा करनी चाहिए। ये तो आ, सिद्ध आत्मा की स्थिति हमने बताई कि भावना क्या होनी चाहिए। साधक जो है, साधक की भावना यह होनी चाहिए कि प्रामाणिकता से सेवा करे। जितना उससे सेवा करने की का अवसर प्राप्त है, वो प्रामाणिकता से सेवा करने का प्रयास करे। प्रयास यह करे कि हेतु यही होना चाहिए कि सेवा जो है जैसे समझाया गया है, जैसे समझ में आया है शास्त्र अध्ययन से या गुरुजनों की वाणी से जो समझ में आया है, वह उसी स्वरूप में सेवा करनी चाहिए। उसके प्रति कोई भी दुर्लक्षता या आलस्य नहीं होना चाहिए। प्रामाणिकता से वह सेवा करनी चाहिए, सिंसियर होते हुए। तो यह साधक की भावना होनी चाहिए। हरे कृष्ण।